और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में जमकर बारूद बरसा रहा है ईरान। तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है, जो कि राजधानी है, इजराइल की राजधानी है और हेवीली गार्डेड है। यहां पर मिसाइल डिफेंस की भी पूरी भरमार है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। लेकिन फिर भी ईरान की ओर से जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, वो तेल अवीव के आसमान में डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए भी वहां पर इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं। तेल अवीव के आसमान में देखिए मिसाइलें नजर आ रही हैं और यहां पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और हमारी सहयोगी जिया भी हमारे साथ लगातार कंट्रोल रूम से बनी हुई है और अपडेट्स दे रही हैं। जिया, ओवर टू यू। बिल्कुल चंदन, देखिए कंट्रोल रूम से अब हम दर्शकों को बता देते हैं कि ईरान की उन शॉर्ट रेंज मिसाइलों के बारे में जिससे लगातार वो इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमला कर रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ साथ कई देशों की नाम में दम रखता है। फतेह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो भी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शाहाब 2 500 किलोमीटर, टॉन्डर 69 150 किलोमीटर, ज़ोल्फागर 700 किलोमीटर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके द्वारा ईरान लगातार ये हमले कर रहा है। बहुत सारी मिसाइलों के नाम इसमें सामने आते हैं। अगर हम बात करें शाहाब 2 की, जो कि 500 किलोमीटर आगे जाकर अपने निशाने को सटीकता के साथ नष्ट करने में सक्षम, ये वो मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है। और ये वो घातक मिसाइल, चंदन, हम ये देख सकते हैं कि खैबर शेकन जैसी मिसाइल का इस्तेमाल भी आगे जाकर ईरान ने किया। और अभी IRGC की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि आप ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे ऐसे हथियार देखेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। बिल्कुल जिया, शॉर्ट से लेकर के मीडियम और लार्ज रेंज की दूर तक की मार करने वाली मिसाइलें हैं ईरान के पास। और अमेरिका इजराइल से युद्ध में ईरान की ओर से बड़ा पलटवार किया जा रहा है। आधी रात से ईरान ने अब तक 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं और इन 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए जबरदस्त तबाही मचाई है। आधी रात से ईरान ने अब तक 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, यानी इन मिसाइलों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इनकी मार बेहद घातक होती है। और देखिए तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं, आसमान में आप देख सकते हैं वो जो सफेद लाइट सी नजर आ रही है, ये एक मिसाइल है और जो काफी तेजी के साथ नजर आ रही है गिरते हुए और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए ये अटैक कर रही है। इजराइल में सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है। तेल अवीव और मध्य इजराइल में चेतावनी के सायरन बजे हैं। ईरान ने यह धमकी दी है कि इजराइल में अब सायरन रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके पास मिसाइलों की जो पूरी रेंज है उनका इस्तेमाल करेगा और एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों से वो इजराइल को पूरी तरह तबाह कर देगा, ये चेतावनी दी है। तो राजधानी तेल अवीव और मध्य इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स की ओर भाग रहे हैं और इन सब के बीच तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि कैसे यहां पर तबाही देखने को मिल रही है। और हमारी सहयोगी जिया लगातार हमारे साथ कंट्रोल रूम से बनी हुई है और वहां पर ये बताएंगे कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें कैसे तबाही मचा रही हैं ईरान की। बिल्कुल चंदन, जैसा कि आपने बताया कि ईरान के पास शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसके माध्यम से वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है और अलग अलग देश जहां पर अमेरिका के हित है वहां पर जाकर निशाना बनाने की कोशिश। अब आपको हम ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRBM की भी जानकारी दे देते हैं, जिनसे ईरान चारों तरफ से हमले कर रहा है। अगर हम बात करें खरमशेर की, तो यहाँ पर 2000 किलोमीटर की रेंज है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। खरमशेर ईरान की घातक मिसाइलों में से एक इसको माना जाता है। और अगर हम बात करें सेजिल की, तो इसकी भी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की है। ये भी ईरान की घातक मिसाइलों में से एक है। ये वो तमाम मिसाइलें हैं जो कि मीडियम रेंज में आती है। शाहाब 3 1300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो कि एक बड़े इलाके में जाकर बड़े इलाके को दहलाने में सक्षम है ईरान की ये घातक मिसाइलें। और अगर हम बात करें राड की, तो एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जिसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की है। ईरान के पास ऐसी कई घातक मिसाइलें हैं, कई ड्रोन्स हैं जिसके माध्यम से वो अटैक कर रहा है। अभी हम मिसाइलों की बात करें, SLV साफिर 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और लगातार इजराइल हो या फिर दूसरे खाड़ी देश जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं या फिर दूतावास हैं, या फिर इराक में भी अभी आपने देखा कैसे अमेरिका की एक बिल्डिंग पर, एक ऑर्गेनाइजेशन पर, एक मेजर बिल्डिंग पर यहां पर निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। सौमुर की बात करें, क्रूज मिसाइल 2000 से 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज। या अली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल 700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये वो मिसाइलें हैं जो कि ईरान की घातक मिसाइलें हैं। और ऐसे में हालांकि ईरान लगातार इनको ये बता रहा है कि ये वो मिसाइलें हैं जो कि बड़े नुकसान के लिए मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। कई मिसाइलें तो चंदन हमने कल ऐसी देखी थी जो कि ईरान ये पहले से कह रहा है कि आपने ऐसी
विनाशकारी मिसाइलें देखी नहीं होंगी जिनका इस्तेमाल ईरान आगे जाके युद्ध में कर सकता है, यानी कि आगे जो तीव्रता है इस युद्ध की और बढ़ेगी। चंदन, बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि कल खैबर शेकन जो मिसाइल जिससे अटैक किया गया था उससे क्लस्टर बम निकले थे और ये बेहद खतरनाक तरीके की मिसाइल है जिसको डेवलप ईरान ने किया है। अलग अलग तरीके से वो हमले कर रहा है। इस बीच यूएई में ईरान की बमबारी जारी है। यूएई में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है ईरान। यूएई के रक्षा मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है और यहां पर यह कहा है कि हमलों को हम नाकाम कर रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं लगातार अलग अलग देशों के आसमान में, और यहां यूएई जहां पर अहम शहर दुबई है उसको भी टारगेट कर रहा है ईरान और लगातार हमले कर रहा है। इस बीच यूएई की ओर से कहा गया है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। ये वो देश है खाड़ी के जो सिर्फ फारस की खाड़ी ईरान और इनको अलग करती है और वहां से ईरान से इनको अटैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। इन सब के बीच यूएई के रक्षा मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है कि ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं उन्हें हम नाकाम कर रहे हैं। ईरान की चौतरफा रणनीति यहां पर जो ये दिखती है कि इजराइल जहां पर मल्टी लेयर वहां एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर तो हमले कर ही रहा है, वहां बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और मीडियम रेंज की छोटी मिसाइलों से खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है और खास तौर पर उन ठिकानों को जो कि अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठान हैं या फिर वहां पर अमेरिका के आर्थिक हित हैं, और ऐसे में वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रहा है, अमेरिका के इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है, इजराइल को निशाना बना रहा है और ये पूरी कोशिश है कि इकोनॉमिकली भी क्रिपल किया जाए। और इन सब के बीच सऊदी अरब में ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं। सऊदी ने 2 ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, यह जानकारी मिल रही है। सऊदी अरब जो कि ईरान का कट्टर दुश्मन भी माना जाता है और सऊदी अरब में 2 ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है, यह बड़ी खबर आ रही है। इस बीच सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी है, ईरान हमें कम ना आके, सऊदी के रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। ये अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरब सुन्नी गुट का लीडर है जबकि ईरान शिया गुट का लीडर है, और ऐसे में सऊदी अरब के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, अब सऊदी अरब ने साफ कहा है कि ईरान हमें कम आंकने की गलती ना करे। अभी तक ये चीज जो देखने को मिली है कि जो खाड़ी के देश हैं वहां सिर्फ डिफेंस किया जा रहा है, उन जगहों से ईरान पर हमले अभी ज्यादा शुरू नहीं हुए हैं। इन सब के बीच देखिए सऊदी अरब में किस तरह से हमलों के बाद तबाही मच रही है, ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ईरान न सिर्फ इजराइल को टारगेट कर रहा है बल्कि खाड़ी देशों को भी लगातार निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट का आसमान और मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त बारूदी हमलों से दहल रही है। लगातार वहां पर हमलों का सिलसिला चल रहा है और इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ है, कहां-कहां लोगों की मौत हुई है, यह जानने के लिए कंट्रोल रूम में जिया के पास चलते हैं। जिया, बिल्कुल चंदन, देखिए कहीं भी युद्ध होता है कोलैटरल डैमेज हमेशा होता है और ये बहुत ही दुख की बात है कि कई लोगों की मौत इस महायुद्ध में भी हो रही है। जल्दी से आपको बता देते हैं मैप के जरिए कहां पर कितने लोगों की जान गई है। इजराइल में मौत का आंकड़ा 12 पहुंच गया है, ईरान में मौत का आंकड़ा 1332 पहुंच चुका है और ये मौत के आंकड़े के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कई लोग इस वक्त बुरी तरह से घायल है जिनका इलाज भी अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि इस वक्त लोग दहशत में भी हैं क्योंकि कई स्थानों पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी ये जो मौत है लोगों की हो रही है क्योंकि वहां पर भी अटैक्स हो रहा है। यूएई की बात करें 3 लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल में 12 लोगों की मौत हो गई है और वहीं कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। महायुद्ध में ये मैप आप देख रहे हैं क्योंकि इजराइल में तो लगातार तेल अवीव हो या फिर बड़े इलाके इजराइल के जहां पर अटैक्स हुए हैं और कई ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर बड़ी संख्या में लोग थे वहां पर अटैक्स हुए हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो एक स्कूल पर भी हमला हुआ, कैसे यहां पर छात्राओं की भी मौत हुई थी। और अब बहरीन की अगर हम बात करें, एक की मौत की जानकारी, कई घायल, और अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसमें तो नुकसान हो रहा है लेकिन यहां पर जन हानि भी हो रही है। कुवैत की बात करें 4 लोगों की मौत, जॉर्डन में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी, कतर में भी क्योंकि दहशत का लगातार माहौल है। ओमान की बात करें 1 की मौत की जानकारी यहां से भी निकलकर सामने आ रही है। और कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, यहां पर लगातार वो इलाके जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर चहल पहल रहती है वहां पर जैसे ही ड्रोन आके या फिर कुछ बम आकर गिरते हैं तो अफरा तफरी यहां पर मच जाती है। लेबनान की बात करें तो यहां पर भी लगातार इजराइल क्योंकि उन इलाकों को टारगेट कर रहा है, चाहे वो यूएन के कैंप्स हो या फिर हिजबुल्लाह के ठिकाने, वहां पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक जारी है। 217 लोगों की मौत। इराक में भी जानकारी मिली थी कि 2 लोगों की मौत हो गई है क्योंकि ईरान की तरफ से इराक में भी जो अमेरिकी कंपनी है उसको निशाना बनाया गया और ऐसे में युद्ध और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ भयावह होता हुआ नजर आ रहा है।